हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्त, मेरे भाई? आपने जिस तरह से डिमांड किया था कि सर फिजिक्स का ऑल फॉर्मूला एक वीडियो में चाहिए, तो भैया आप डिमांड करोगे और हम सप्लाई ना करें, ऐसा हो सकता है? तो मेरे दोस्त बिल्कुल, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स का ऑल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और मेरे बच्चा, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं हो जहां आपको अब समस्या करना होगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके एग्जाम का हर एक न्यूमेरिकल थर थर कांपेगा। तो आइए दोस्त, एक एक कंसेप्ट को समझते हैं, एक एक फार्मूला को समझते हैं, और ये फार्मूला आप अपने नोट्स में बिल्कुल प्यारे प्यारे राइटिंग में लिख लोगे। ठीक है? आइए दोस्त, ध्यान से सुनते हैं एक एक बात को। तो बाबू बिल्कुल यहां से आपका ऑल एसआई मात्रक भी हम क्लियर कर देंगे। तो भैया अगर आप क्लास 10th में है तो बाबू ये फिजिक्स का फॉर्मूला आपको दिल टच कर जाएगा। मेरे दोस्त बिल्कुल ये 10 अंक आज आपको देके जाएगा, क्योंकि मेरे भैया यहां से आप बहुत सारा कंसेप्ट नया भी सोच सकते हो। तो भैया ऑल फॉर्मूला यानी आपके फिजिक्स में जितने फॉर्मूला है सब हम लेके आए हैं। आइए चला इधर मेरे बच्चा। बिल्कुल सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का। तो मेरे बच्चा आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में धासु फार्मूला जो लगता है, सबसे पहला क्या है बाबू? तो सबसे पहला है गुरुजी आपके पास दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला। मेरे बच्चा क्या होता है दर्पण सूत्र? तो आप जानते हो 1/v प्लस क्या 1/u बराबर 1/f। मेरे गुरु अगर कहीं लिखा हो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f तो इन्हीं को कहते हैं मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। मेरे बच्चा बस प्लस की जगह माइनस कर दो, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो बाबू ये हो जाता है आपका लेंस सूत्र। क्या हो जाता है? लेंस सूत्र। यानी प्लस हो तो दर्पण और माइनस हो तो लेंस। तो वही बात यहां लिखा हुआ है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या ऐसे भी याद रखो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यस सर। दूसरा क्या है? लेंस। बाबू ये इसमें दोनों आ गया, अवतल दर्पण भी उत्तल दर्पण भी, अवतल लेंस भी उत्तल लेंस भी। तो बाबू इसमें क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस क्या 1/u। जी गुरुजी। अब बाबू जानते होंगे आप फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है? तो मेरे बच्चा वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का आधा होता है। यानी आप याद रखोगे f बराबर r/2। मेरे बच्चा f बराबर क्या होता है? r/2। मेरे भाई f बराबर क्या होता है? r/2। और कभी कभी आपको क्रॉस गुना करके रिजल्ट देगा, तो आप ये भी याद रखोगे r बराबर 2f। ये भी कह सकते हैं क्या, यानी f बराबर r/2 या r बराबर 2f भी कह सकते हैं, है ना? अब मेरे बच्चा आवर्धन, तो सबसे पहली बात आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। तो चला जी याद रखोगे, आवर्धन अगर पूछे तो याद रखोगे आवर्धन को दिखाते हैं m से, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है इंग्लिश में, अब मैग्निफिकेशन का पहला लेटर m। तो बाबू आवर्धन को दिखाते हैं m से, और m बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। क्या होता है बाबू? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या अगर आप दूरी में कहोगे तो माइनस v/u। मेरे बच्चा आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या कहोगे माइनस v/u, या क्या कहोगे? माइनस v/u। मेरे बच्चा आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो बाबू इनका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। अगला क्या है दोस्त? लेंस की क्षमता। मेरे बच्चा पावर ऑफ लेंस। तो आप जानते हो कि लेंस की क्षमता क्या होता है? व्युत्क्रम होता है फोकस दूरी का। तो P बराबर क्या होता है? 1/f 1/f। तो मीटर में अगर f सेंटीमीटर में हो तो 100/f। तो मेरे बच्चा लेंस की क्षमता क्या होता है? P बराबर 1/f। बोलो क्लियर है? यस सर। अब बाबू कौन चीज क्या है सब आपको हम एक जगह लिख देते हैं। मेरे बच्चा कौन चीज क्या है सब आपको हम एक जगह लिख देते हैं ताकि आपको कभी समस्या ना हो। मेरे बच्चा जहां जहां f है वो क्या है, जहां जहां u क्या है, जहां जहां v है वो क्या है, जहां जहां r है वो क्या है ना सर? यस सर। जहां जहां m है वो क्या है, जहां जहां आपका i है यानी हाइट hi, जहां जहां ho है वो क्या है। अब क्या बचा? जहां जहां p है वो क्या है। आइए दोस्त एक एक करके समझ जाते हैं। मेरे बच्चा जहां आपको f मिले वो होता है फोकस दूरी। क्या होता है बाबू? वो आपका क्या होता है? फोकस दूरी होता है।
फोकल लेंथ होता है। यस सर। मेरे बच्चा जहां जहां यू है वो होता है वस्तु की दूरी। क्या होता बाबू? वस्तु की दूरी। क्या होता चला जी? वस्तु की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। क्या कहोगे? वस्तु की दूरी, इमेज डिस्टेंस, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। जहां जहां भी है बाबू वो होता है प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता चला जी? वो आपका होता है प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता बाबू? प्रतिबिंब की दूरी। यस सर। जहां जहां आर है बाबू वो है आपका वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है चला जी? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एम क्या है? रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है बाबू? आवर्धन, रेखीय आवर्धन। यस सर। इनका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। यस सर। एच आई क्या है? एच आई है प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या है बाबू? एच आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। बोलो चला जी हां या ना। एच आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। एचओ क्या है? वस्तु की ऊंचाई। एचओ क्या है दोस्त? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। यस सर। अब मेरे बच्चा पी क्या है? लेंस की क्षमता। पी क्या है दोस्त? लेंस की क्षमता है। पी क्या है? लेंस की क्षमता है। पावर ऑफ लेंस जिसको डायोप्टर में मापते हैं डी से। बाबू पी क्या है? लेंस की क्षमता है जिसको किससे मापते हैं? डायोप्टर में। तो मेरे बच्चा बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। बाबू यहां पे आपको हम एक बात और बता देते हैं। क्या? पावर ऑफ लेंस अगर क्या हो? फोकस मीटर में हो तो 1/f। ओके ओके। यस सर। ओके ओके बाबू। यस सर। लेकिन मेरे बच्चा पावर ऑफ लेंस अगर फोकस सेंटीमीटर में हो तो 100/f। 100/f चला जी। यस सर। मेरे बच्चा अगर फोकस किसमें हो? सेंटीमीटर में हो तो 100/f। मेरे बच्चा याद रखोगे क्या? गुरुजी ये भी याद रखोगे, उत्तल लेंस क्या है बाबू? उत्तल लेंस है तो इनका क्षमता जो होता है वो आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर चला जी अवतल लेंस है, क्या है बाबू? अगर अवतल लेंस है चला जी, अगर अवतल लेंस है तो इनका क्षमता जो होता है क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव होता है। बाबू उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होता है। याद रखोगे? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं चला जी। अगला क्या है बाबू? अगला आप याद रखोगे स्नेल का नियम। मेरे बच्चा प्रकाश के अपवर्तन में आप पढ़ते हो भैया कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो दोनों का सेम होता है, लेकिन दूसरा नियम क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, जो कि कांस्टेंट होता है और वही कांस्टेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो बाबू दूसरा क्या है? स्नेल का नियम। तो याद रखोगे क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, जो कि नियतांक के बराबर होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि भैया म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा क्या? साइन आर। मेरे बच्चा ये जो म्यू है ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बहुत किताब में इसको एन से भी दिखाते हैं और बहुत किताब में म्यू से भी दिखाते हैं। तो यही नियतांक जो होता है आपका क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। और अपवर्तनांक का भी कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। यस सर। मेरे बच्चा याद रखोगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने का सूत्र होता है n बराबर a प्लस डेल m बटा 2 साइन a बटा 2। यस सर। बाबू पतले प्रिज्म याद रखोगे, पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन का मान निकालते हैं डेल m बराबर n-1 इंटू ए। क्या है? प्रिज्म का कोण है। ए क्या है दोस्त? प्रिज्म का कोण है। मेरे बच्चा अगर नेत्र का निकट बिंदु पूछे कि कोई भी मानव जो है निकट स्वस्थ व्यक्ति निकट कितना बिंदु तक कोई वस्तु को देख सकता है, तो निकट बिंदु आंख का 25 सेंटीमीटर होता है। मेरे बच्चा निकट वस्तु को देखने के लिए आंख जो है मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर पे रखना होता है। तो आंख का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन वही पूछे नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो आप इन्फिनाइट तक देख सकते हो, तो दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। तो बाबू आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत तक होता है ना। और भैया निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं। क्या कहते चला जी? दृष्टिप्रास कहते हैं। क्लियर बच्चा? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है चला जी? अगला आप ध्यान से समझोगे, विद्युत धारा। मेरे बच्चा आपको पढ़ाए थे क्या कि चालक तार में आपका आवेश प्रवाह करता है, तो भैया गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश का उदाहरण है, प्रोटॉन जो है वो धन आवेश का उदाहरण है। और भैया आप जानते हो न्यूट्रॉन, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होता है। तो मेरे बच्चा विद्युत धारा बराबर क्या होता है? कितना आवेश प्रवाह किया कितना समय में। तो विद्युत धारा यानी आई बराबर होता है Q/T। क्या होता है?
आई बराबर क्या होता है Q बाई टी। यस सर। मेरे बच्चा टाइम को हमेशा सेकंड में लेते हैं। मेरे बच्चा विद्युत विभव पोटेंशियल, मेरे बच्चा विद्युत विभव क्या होता है तो V बराबर W बाई क्यू, यानी कितना कार्य किए, कितना आवेश को लेके आए, वही क्या होता है विद्युत विभव। अनंत से जो आप आवेश को लाते हो उसमें कितना कार्य करना होता है, वही आपका विद्युत विभव कहलाता है। अगला क्या है विभवांतर। तो मेरे बच्चा दो बिंदुओं के बीच का विभव का जो अंतर होता है वही विभवांतर कहलाता है। तो बाबू विभवांतर बराबर भी क्या होता है W बाई क्यू। यस सर। भैया ओम का नियम आप जानते हो, अगर किसी चालक तार में अगर तापमान कांस्टेंट हो तो जितना विद्युत धारा को बढ़ाओगे विभवांतर भी उतना बढ़ेगा, यानी समानुपाती होता है। तो यानी क्या कहोगे V बराबर I इंटू आर, यही क्या है चला ओम का नियम। मेरे बच्चा ओम का नियम क्या होता है पूछेगा, ओम का नियम का गणितीय रूप क्या होता है तो V बराबर I इंटू आर। यस सर। बाबू सभी का सिंबल के साथ याद रखोगे। अगला क्या है विद्युत प्रतिरोध। ये क्या होता है किसी कुंडली का प्रतिरोध निकालने का सूत्र होगा तो R बराबर V बट्टा I। क्या होगा चला जी R बराबर V बट्टा I। अब क्या कौन चीज है सब लिख देते हैं। यस सर। जहां जहां आपका I है वो क्या है, जहां जहां Q है वो क्या है, जहां जहां T है वो क्या है, जहां जहां W है वो क्या है, उसके बाद जहां जहां R है वो क्या है। अब क्या बचा, अब क्या बचा गुरुजी, जहां जहां भी है वो क्या है। यस सर। आइए समझ लेते हैं। तो बाबू जहां जहां आपका आई है मेरे बच्चा उसका मतलब होता है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। जहां जहां आई है वो क्या है मेरे बच्चा, जहां आई है उनका मतलब समझना है विद्युत धारा, जिनको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इनका मात्रक क्या होता है बाबू, इनका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। मेरे बच्चा जहां जहां क्यू है वो है आपका आवेश। क्या है बाबू आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसका इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, इनको नापते हैं कूलम में। बाबू आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कूलम होता है। क्या होता है चला जी आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। मेरे बच्चा जहां जहां टी है वो आपका समय है। टी क्या है बाबू टाइम। बाबू टाइम को मापते हैं हमेशा सेकंड में, टाइम को हमेशा किस में लेते हैं सेकंड में लेते हैं। एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर देंगे। मेरे बच्चा जहां जहां डब्ल्यू है वो आपका वर्क है यानी कार्य है, और कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो आप कहोगे सर कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, और पूछे एक जूल में कितना अर्ग होता है तो एक जूल में 10 टू पावर 7 अर्ग होता है। याद रखोगे। हाँ मेरे बच्चा कार्य का ऐसी मात्रक क्या होता है जूल होता है। क्या होता है बाबू कार्य का ऐसी मात्रक जूल होता है। दिखाते हैं जैसे आर का मात्रक क्या होता है, आर का मतलब होता है प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। ओम को ऐसे भी दिखाते हैं और आप ओम को ऐसे भी लिख सकते हो। तो प्रतिरोध का ऐसी मात्रक क्या होता है ओम होता है। भी का मतलब होता है विभवांतर या विभव, विभव बोलो या विभवांतर बोलो। मेरे बच्चा इसका भी ऐसे मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, और बाबू वोल्ट को किससे दिखाते हैं वोल्ट को VA से दिखाते हैं। तो बाबू बच्चे समझ जाते हैं विद्युत विभव को भी वोल्ट यानी क्या कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से, अब वोल्ट को भी V से, तो भी को काट दो, ऐसा नहीं है। ये V का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, वो V का मतलब है वोल्ट जिसको भी V से दिखाते हैं। तो मेरे बच्चा बिल्कुल अगर कोई पूछे विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलम होता है, टाइम का मात्रक सेकेंड होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आर यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, भैया भी विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ओके ओके गुरुजी। अगला क्या है बाबू, अगला है मेरे बच्चा आप जानते हो क्या प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। अगर तार की लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, अगर आप क्षेत्रफल का मान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा घटेगा, और तार की प्रकृति पर नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा क्या टेम्परेचर पर। तो मेरे बच्चा जब आप इनको सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला ये होता है आर को बढ़ाते हो तो एल क्या होता है बढ़ता है, जब आर को बढ़ाते हो तो एरिया क्या होता है घटता है। तो चला जी इनको जब सॉल्व करते हो तो आर समानुपाती होता है एल बट्टा ए का, जब इस साइन को हटाते हो तो आर बराबर क्या होता है रो इंटू एल बाय ए होता है। तो मेरे बच्चा जी आर बराबर रो इंटू एल बाय ए आया, तो यहां से जब रो निकालोगे तो क्या निकल के आएगा आर इंटू ए बट्टा एल। क्या निकल के आएगा आर रो बराबर क्या होगा आर इंटू ए बट्टा एल, जहां आपका रो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो मेरे बच्चा विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है रो बराबर
R इंटू ए बाय एल। यस सर। मेरे बच्चा आप जानते हो कि प्रतिरोध का संयोजन करते हैं। बाबू प्रतिरोध का संयोजन दो तरह से करते हैं, एक और होता है कॉम्प्लेक्स। जब आप जानते हो कि प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है श्रेणी क्रम में, तो मेरे बच्चा जब श्रेणी क्रम में होता है तो उनका आर समतुल्य यानी आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितना है सबको जोड़ दो। मेरे बच्चा श्रेणी क्रम में आप जानते हो विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है, जबकि विद्युत विभव का मान क्या होता है प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है। तो भैया मेरे यहां से इसका आर समतुल्य निकालते हैं, तो आर समतुल्य कैसे निकलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 NN। मेरे बच्चा अगर वही समांतर क्रम में हो तो आप जानते हो समांतर क्रम में करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मेरे बच्चा समांतर क्रम में विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है, जबकि विभव क्या होता है समान होता है। तो इनका आर समतुल्य कैसे निकालते हो, तो इनका आर समतुल्य निकालते हो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। यस सर। मेरे बच्चा विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर यानी कितना कार्य कितना समय में करते हो, इसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर W/T। क्या होता है दोस्त, P बराबर क्या होता है कितना वर्क किया कितना टाइम में। यस सर। अब आइए दोस्त समझ लेते हैं सब बात को। मेरे बच्चा रो क्या है, यस सर, आपका P क्या है, उसके बाद क्या बच्चा, उसके बाद आपको सब चीज तो बता ही दी है। यस सर। मेरे बच्चा इस रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी का नाम होता है प्रतिरोधकता। क्या नाम होता है, प्रतिरोधकता। यस सर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये P क्या है मेरे बच्चा, ये शक्ति है। क्या है शक्ति, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। यस सर। बाबू इसका मात्रक क्या होता है, चला जी याद रखोगे, इसका मात्रक होता है आपका ओम मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, जबकि इसका मात्रक क्या होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, जिसको W से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। मेरे बच्चा एक होता है और जूल के उष्मीय नियम। जूल के उष्मीय नियम, जूल के उष्मीय नियम का गणितीय रूप। जूल के उष्मीय नियम का क्या होता है गणितीय रूप। ये क्या कहता है चला जी, ये कहता है आपका क्या, ये होता है दोस्त H बराबर I² इंटू RT। बाबू बहुत ही शानदार रिजल्ट है। क्या होता है, H बराबर I² इंटू RT। यस सर। मेरे भाई जहां आप याद रखोगे, जहां आपका H क्या है, यस सर, जहां आपका I क्या है, जहां आपका R क्या है, और जहां आपका T क्या है। तो बाबू याद रखोगे जहां जहां H है वो आपका उष्मा यानी हीट। क्या है बाबू, उष्मा यानी क्या है, हीट है। क्या है बाबू, हीट है। यस सर। और उष्मा का भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल ही होता है। भैया जहां जहां आई है वो है विद्युत धारा। वो क्या है चेला जी, वो आपका विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है चला जी, इलेक्ट्रिक करंट है। यस सर। और इनको किस में मापते हैं, आपको याद हो गया होगा, इनको नापते हैं एम्पियर में। किस में नापते हैं, एम्पियर में। आर जहां जहां है बाबू वो आपका प्रतिरोध है। क्या है बाबू, प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है। क्या है चला जी, रेजिस्टेंस है, जिसको आप किसमें नापते हो, जिसको आप ओम में नापते हो। भैया टी क्या है, टी आपका समय है। टी क्या है चला जी, टी आपका समय है यानी टाइम है, और टाइम को आप हमेशा सेकंड में लेना। ठीक है। तो बाबू यही होता है क्या, जूल के नियम का उष्मीय नियम का गणितीय रूप। क्या होता है, H बराबर I² इंटू RT। मेरे बच्चा बिल्कुल, अगर भैया आप सभी को समझ में आ गया है तो मेरे बच्चा बिल्कुल आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं जो आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आपको बताना है SI मात्रक। क्या बताना है, आपको बताना है SI मात्रक। किसका किसका बताना है चेला जी, आपको बताना है विद्युत धारा का, हम सभी का कमेंट पढ़ेंगे। आपको बताना है आवेश का, आपको बताना है प्रतिरोध का, सबका ऐसे मात्रक बताना है। आपको बताना है बिल्कुल विद्युत विभव का, ठीक है।
आपको बताना है विभवांतर का, ठीक है बाबू। आपको बताना है मेरे बच्चा, आपको बताना है प्रतिरोधकता का, यस सर। आपको बताना है मेरे भाई बिल्कुल किसका, समय का। इन सभी का ऐसा ही मात्रक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक ना। और भैया अगला क्या डिमांड है वो आप बताओगे, आपका डिमांड हम सप्लाई करेंगे। थैंक यू दोस्त, लव यू। सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा किनका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। थैंक यू दोस्त, लव यू। और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्त, लव यू।